वेलकम फ्रेंड। तो एक बार फिर आपका कवर क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं प्रेम कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने स्टेनो के लिए एफिशिएंसी की क्लासेस शुरू की थी, जिसमें हमने एमएस वर्ड को स्टार्ट कर दिया। और एमएस वर्ड में मैंने आपको फॉन्ट ग्रुप कंप्लीट करवा दिया, उसके क्वेश्चन भी आपको बता दिए और कितना डीपली क्वेश्चन पूछ सकता है और कितना ऊपर से इजी क्वेश्चन आ सकता है। मैंने आपको जीरो से लेके हाई लेवल तक फॉन्ट ग्रुप कंप्लीट करवा दिया। तो अभी हम आज करने जा रहे हैं पैराग्राफ ग्रुप। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि पैराग्राफ ग्रुप करने से पहले कि चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप इतना ज़रूर करोगे। तो हमारा जो चल रहा था एफिशिएंसी, उसमें अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप कभी भी हमें पूछ सकते हो। और अभी के लिए मैं आपको पैराग्राफ ग्रुप है उसको पहले समझाऊंगा। समझाने के बाद आपको सारे के सारे क्वेश्चन है वो मैं सोल्व करवा दूंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होने वाला। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जितना ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करते समय क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व करें। आपको क्वेश्चन खुद बनाने हैं। उसके अलावा ये जो पीडीएफ है वो भी आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो क्लासेस नोर के नाम से है, आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो। उसके अलावा बायो में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि पैराग्राफ जो ग्रुप है उसमें किस तरीके से कमांडें पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले हम पैराग्राफ ग्रुप में देखते हैं कि यहाँ पर पैराग्राफ ग्रुप में सबसे पहली जो कमांड दी गई है वो क्या है और उसका काम क्या है। यहाँ पर जो हमें पहली कमांड दी गई है ये बुलेट लाइब्रेरी है। बुलेट लाइब्रेरी का मतलब यहाँ पर है कोई भी आपने पैराग्राफ लाइन या जो भी आपके डॉक्यूमेंट में मैटर है उस मैटर को आप एक मार्क के साथ, एक बिंदु के साथ, एक चिन्ह के साथ अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको बुलेट सेलेक्ट करना होता है। अब बुलेट सेलेक्ट करने से पहले आपका क्वेश्चन बताएगा कि आपको कितने पैराग्राफ, कितने लाइन कहाँ लगाना है। मैं आपको एक नॉर्मल तरीके से यहाँ पे समझा देता हूँ कि आपको पहले पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आपको बुलेट लगाना होता है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन भी यही कह रहा है सभी पैराग्राफ को बुलेट में बदलें। तो सभी पैराग्राफ यहाँ पर जितने भी पैराग्राफ है उनको बुलेट में बदलना है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। मैंने सभी पैराग्राफ लिया है। एग्जाम में आपको एक, दो या प्रथम दो पैराग्राफ या प्रथम तीन पैराग्राफ ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी के लिए मैं यहाँ पे दो पैराग्राफ है उनको सिलेक्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि बुलेट कैसे यूज करना है। पैराग्राफ सेलेक्ट करने के तुरंत बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से जो भी बुलेट आपको दिख रहे हैं, जो विशेष चिन्ह, वो यूज करने हुए। और एग्जाम में आपको सीधा पूछेगा कि बुलेट में चेंज करो, तो आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ से कोई भी बुलेट उठा लेना है और उसके बाद में उसको लागू करना है। जैसे मैंने बुलेट लागू किया तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो परिवर्तन आया है मोस्ट इम्पोर्टेंट वो ये परिवर्तन है कि पैराग्राफ के आगे ये मार्क लग चुकी हैं। तो यही क्या है, हमारा बुलेट है। उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है सभी पैराग्राफ को नंबरिंग में बदलें। तो देखिए नंबरिंग क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। जो हमने बुलेट लगाए हैं वहां पर अब नंबर आ जाएगा, मतलब पहले जो चिन्ह लगे थे वहां पे अब नंबर आ जाएगा और कोई अंतर नहीं। अगर आप एक से अधिक पैराग्राफ सेलेक्ट करते हो तो जितने पैराग्राफ है वो सारे के सारे नंबरिंग फॉर्मेट में चेंज हो जाते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, आपको सीधा का सीधा पैराग्राफ सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ से मैंने दो पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिए हैं। दो पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ नंबरिंग कमांड में। तो नंबरिंग कमांड हमारी बुलेट के पास ही है। यहाँ से आप नंबरिंग कमांड देख सकते हो। 1 2 3 फॉर्मेट भी दिया है इसमें। उसके अलावा 1 2 3 जो फॉर्मेट है हमारा उसको आप ब्रैकेट में बंद, रोमन संख्या है, ABC है, कैपिटल और स्मॉल दोनों में। उसके अलावा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये जो रोमन संख्या है वो छोटी भी दी गई है। तो जो भी आपको पसंद है वो एक यहाँ से उठाइए और उठाने के बाद आपको सीधा का सीधा क्लिक करना है। तो यहाँ से क्या है, हमारा जो पैराग्राफ है उसमें 1 नंबर और 2 नंबर लग चुका है। अब यहाँ पर जो 1 नंबर आया है उसके आगे जो अण आया है वो हमारी कृतिदेव टाइपिंग की वजह से आया है। तो ये भी हम आसानी से कर सकते हैं, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ से आप जैसे भी मतलब एंटर करने की कोशिश करोगे तो 3 नंबर ऑटोमेटिक आ जाता है। मतलब ये कमांड हमने दे रखी है कि
एक पैराग्राफ के बाद में 2 नंबर, 2 नंबर के बाद में 3 नंबर। तो यहाँ पर हमारा जो सभी पैराग्राफ को नंबरिंग बदले, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको 2 पैराग्राफ करके दिखाए हैं, आप जितने भी पैराग्राफ हैं उनको सिलेक्ट कीजिए और इस तरीके से ये कमांड लगाइए। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है 3 नंबर, इनपुट आउटपुट उपकरणों को मल्टीलेवल लिस्ट में बदलो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इनपुट आउटपुट उपकरण दिए गए हैं हार्डवेयर के अंदर। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपको पहले समझा देता हूँ कि मल्टीलेवल लिस्ट क्या होती है। देखिए, जो मैंने हार्डवेयर सेलेक्ट कर रखा है, इस हार्डवेयर को मैं एक अलग कलर देता हूँ। मेरे पास हार्डवेयर की लिस्ट है। सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि हार्डवेयर में इनपुट आता है, उसके बाद में मैं बोल रहा हूँ कि आउटपुट आता है। और इनपुट में कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, मॉनिटर, एलईडी, ये सब आउटपुट में हो गया। इनको क्या करना है, हमें मल्टी लेवल लिस्ट बनाना है। बहुत सिंपल होता है इसको बनाना। देखिए, आप सबसे पहले सभी को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद जाइए आप मल्टी लेवल लिस्ट में। यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट में बहुत सारी लिस्ट दी गई है। ये अलग अलग फॉर्मेट होता है, मतलब आपको कौन सा फॉर्मेट यूज करना है वो आपकी पसंद का फॉर्मेट आप यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो देखिए हमारे यहाँ पर जो हार्डवेयर इनपुट है इनमें एक नंबरिंग फॉर्मेट लगा है, न कि मल्टी लेवल लिस्ट। तो अब हम सोच रहे हैं कि इसमें नंबरिंग फॉर्मेट लग गया है, हमें तो मल्टी लेवल लिस्ट लगाना था, ये 2 नंबर कमांड लगी है। तो इसको कैसे करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मल्टी लेवल लिस्ट अगर आपको लागू करनी है तो सबसे पहले आप देखिए कि हार्डवेयर है, उसका प्रकार इनपुट है। तो आप यहाँ पर इनपुट में कर्सर सेट कीजिए। कर्सर सेट करने के बाद आपको यहाँ पर अगली कमांड है हमारी इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट क्या होती है मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये समझिए कि मल्टी लेवल लिस्ट कैसे यूज की जा रही है। यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हार्डवेयर का एक पार्ट बन गया इनपुट, मतलब मैंने सिंगल क्लिक की है, हार्डवेयर का एक पार्ट बन गया इनपुट। उसके बाद में कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ये सब इनपुट में आते हैं, आप सबको पता है। मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इंक्रीज जो इंडेंट है उसको डबल क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर एक मैजिक हो चुका है कि हार्डवेयर का प्रकार है इनपुट और इनपुट होते हैं वो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक हो चुके हैं। अगर आप इस तरीके से इसको कर सकते हो तो आगे आपको समझ में आ गया होगा कि आउटपुट है हमारा। देखिए यहाँ पर ए इनपुट है, यानी ए जो पार्ट है वो इनपुट है, तो आउटपुट को बी बनाना है। तो यहाँ पर एक बार सिंगल आप इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे तो ये आउटपुट हो जाएगा। आउटपुट में हमारे पास प्रिंटर, एलसीडी, एलईडी, मॉनिटर ये सब आते हैं। तो यहाँ इनको सिलेक्ट करके डबल इंक्रीज इंडेंट कर देते हैं। देखिए आसानी से हमने मल्टी लेवल लिस्ट बना लिया। और यहाँ पर आपको देखने वाली बात थी कि हार्डवेयर है वो 2 प्रकार के हो गए, इनपुट और आउटपुट, और जो इनपुट और आउटपुट में प्रकार आते हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो इस तरीके से हमने 3 नंबर क्वेश्चन है इनपुट आउटपुट उपकरणों को मल्टी लेवल लिस्ट में बदल लिया है। उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है, दी गई कीमत को आरोही क्रम में सेट कीजिए। यहाँ पर एक प्राइस लिस्ट दी गई है, इसको आरोही क्रम में सेट करना है। आरोही क्रम आप सब जानते हो, लेकिन यहाँ पर एमएस वर्ड में इसको कैसे यूज किया जाता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है। सबसे पहले देख लेते हैं आरोही क्रम वाली कमांड। यहाँ पर हम ए से जेड यहाँ पर एक कमांड दी गई है। इस कमांड में आपको देखने को मिलेगा कि सॉर्ट करना आपको पैराग्राफ, यहाँ पर टेक्स्ट को करना है, नंबर को करना है, या कोई दिनांक दी गई है उसको करना है, ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी मेरे पास मैंने प्राइस लिस्ट है उसको सिलेक्ट किया था, तो उसको मैं कैसे करता हूँ देखिए। सबसे पहले जिसको आपको आरोही या अवरोही क्रम में करना है उसको कीजिए आप सिलेक्ट। प्राइस लिस्ट में आपको प्राइस लिस्ट नाम सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप जो प्राइस है हमारी कीमत है उसको सिलेक्ट कीजिए। यहाँ से सॉर्ट कमांड है हमारी असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब आरोही क्रम में है, तो मैं एक बार आपको आरोही क्रम में करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी जो कीमत है वो आरोही क्रम में सेट हो चुकी है 350 से लेकर 950 तक। अब इसको अगर हमें उल्टा करना हो, मतलब इसको अब करना है अवरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में, तो इसके लिए दोबारा यहाँ पे क्लिक करनी है आपको। उसके बाद में आपको डिसेंडिंग पे क्लिक करनी है। यहाँ पर असेंडिंग आरोही हो चुका है, डिसेंडिंग अवरोही। डिसेंडिंग पे क्लिक करने के बाद आपको करना है ओके। जैसे ही आप ओके करते हो तो आप देखते हो कि हमारी प्राइस लिस्ट है वो बड़ी कीमत से छोटी कीमत की तरफ जा रही है। तो इस तरीके से आपको पैराग्राफ में अगर ए से लेके जेड के बीच में कोई शॉर्ट करवा ले तो वो कैसे करोगे। देखिए कोई भी पैराग्राफ उसको आपको सिलेक्ट करना है, कोई भी लाइन हो, कोई भी टेक्स्ट हो, उनको पहले सिलेक्ट करो। अब सीपीयू, कीबोर्ड, एलसीडी, माइक्रोफोन, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, ये आप देख रहे हो कि छोटे से बड़े की ओर है, मतलब सी के बाद में के है, के बाद में एल है। तो इसको हम क्या करेंगे, यानी बड़े से छोटे की ओर। तो इसके लिए शॉर्ट में जाएंगे, यहाँ पे डिसेंडिंग हमारा जो ऑप्शन है वो आप यहाँ पे लागू करोगे। जैसे ही लागू करते हैं तो स्पीकर वाली स्पेलिंग पहले आ जाती है, प्रिंटर वाली बाद में, और लास्ट में आती है सीपीयू। अब इसको दोबारा अगर वैसे ही करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, शॉर्ट कमांड में चलते हैं, असेंडिंग करते हैं, ओके करते हैं। ये एक बेसिक तरीके का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि चौथे पैराग्राफ को जस्टिफाई अलाइन करें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अलाइन क्या होता है।
मैं आपको पहले बता देता हूं कि जो पैराग्राफ हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन पैराग्राफ को पेज में अलग अलग अलाइन में सेट किया जाता है। अलग अलग अलाइन में कैसे सेट किया जाता है, देखिए अभी जो हमारा पैराग्राफ है उसको मैंने सेलेक्ट किया, मैंने वहाँ पे क्लिक किया है, सिलेक्ट नहीं किया है। देखिए मैं पैराग्राफ ग्रुप में चलता हूँ तो यहाँ पर देखने पे आपको लाइन मिल जाएंगी। जो सबसे पहले लाइन दिया गया है वो हमारा लेफ्ट लाइन है, दूसरा जो लाइन दिया गया है वो सेंट्रल लाइन है, तीसरा हमारा राइट लाइन है और चौथा लाइन है जस्टिफाई। अब यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि पहला जो पैराग्राफ है उसको लेफ्ट अलाइन किया गया है। लेफ्ट अलाइन का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ। हमारे पास जो टूल रहती है, मतलब जो पैराग्राफ रहता है, उस पैराग्राफ में देखिए यहाँ पे आपको आसानी से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पैराग्राफ में ये जो खाली जगह है और ये जो खाली जगह है इसको अलाइनमेंट बोला जाता है। इसको आप देखोगे ये हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया और ये क्या हो गया, राइट अलाइनमेंट। यानी जो राइट में जगह बच रही है और लेफ्ट में जो जगह बच रही है इसको अलाइनमेंट बोला गया है। लेकिन एक बीच में चीज और आती है मार्जिन, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे जो आप मार्क देख रहे हो ये हमारा मार्जिन का मार्क है, यानी आप इससे आगे कुछ नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर जो खाली जगह बच रही है ये मार्जिन की जगह है। लेकिन अगर इस पैराग्राफ को देखा जाए तो पैराग्राफ क्या है, लेफ्ट की तरफ है। ये चीज पैराग्राफ ग्रुप में यहाँ से पता चल रही है साफ साफ कि ये जो हमारा पैराग्राफ है वो लेफ्ट की ओर है। अब इसको अगर चेंज करना है तो आपको क्या करना है, कहीं भी कर्सर सेट कीजिए पैराग्राफ में, आपको जहाँ कर्सर सेट करना है वहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अगर मैं बोल दूं इसको राइट अलाइनमेंट करो, जैसे हमारा आप चौथे पैराग्राफ को जस्टिफाई करने का है, मैं पहले आपको राइट अलाइनमेंट करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं जैसे ही राइट करता हूँ तो हमारा जो पैराग्राफ है वो राइट की तरफ से बराबर हो रहा है। मतलब जो हमारे अक्षर हैं, टेक्स्ट हैं, उनको लेफ्ट की तरफ बराबर रखना है या राइट की तरफ सेट करके रखना है, वो अलाइनमेंट है। उसके बाद में हमारा जो क्वेश्चन है वो जस्टिफाई का है, लेकिन मैं सबसे पहले आपको सेंटर करता हूँ। जैसे ही मैं सेंटर करता हूँ देखिए पैराग्राफ में जो भी अक्षर है वो बीचों बीच सेट हो रहे हैं, ना लेफ्ट की ओर सेट हो रहे हैं ना राइट की ओर। इसको सेंट्रल अलाइनमेंट बोला जाता है। और जो पर्सन मैंने आपके लिए बनाया है वो है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब है कि पैराग्राफ को दोनों तरफ से आप बराबर कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी राइट मार्जिन है ये अलाइनमेंट है और ये लेफ्ट है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि पैराग्राफ है वो दोनों तरफ से बराबर हो चुका है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए रहता है कि स्टूडेंट इसमें क्या दिक्कत करते हैं, स्टूडेंट ये दिक्कत कर देते हैं कि जैसे क्वेश्चन आ गया कि जो पैराग्राफ दिया गया है उसको आप सेंटर में कीजिए, लेफ्ट में कीजिए, राइट में कीजिए, तो वो पैराग्राफ में ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है इसमें वो सोचते हैं कि इस पैराग्राफ को आगे की ओर लेके जाऊं, मतलब लेफ्ट या राइट और करूं। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्पेस जो बच रहा है हमारा खाली, ये मार्जिन का स्पेस है, इसको मार्जिन बोला जाता है। और मार्जिन यहाँ पर आपको आइकन दिखाई दे रहा है मार्जिन का, यहाँ पर भी मार्जिन का एक जो आइकन है वो दिखाई दे रहा है, यानी इससे आगे आप शब्द नहीं लिख सकते हो। ये मार्जिन यहाँ से सेट की हुई है। बाकी मार्जिन को हम विस्तारित रूप से नेक्स्ट रिबन टाइम में समझेंगे। अभी के लिए मैं आपको अलाइनमेंट बता रहा हूँ। अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके अलावा आपको अलाइनमेंट जो पेपर में पूछा जाए उसको पहले देखना है कि हमारा जो पैराग्राफ है वो पहले कौन से अलाइनमेंट में। जैसे मेरे पास ये 2 नंबर पैराग्राफ है, ये मेरा लेफ्ट है। अगर मैं इसको यहाँ से सेंटर करना चाहता हूँ तो यहाँ से मेरे को सेंटर करना होगा। इस तरीके से पैराग्राफ सेंटर की तरफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तीसरे पैराग्राफ को सेंटर लाइन करें, तो सेंटर मैंने आपको करके दिखा दिया, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। चौथे पैराग्राफ की लाइन स्पेस 2.5 करें। अब हमारा जो चौथा पैराग्राफ है उसकी बात करा है कि लाइन स्पेस है वो 2.5 करनी है। तो मैं एक बार चौथा पैराग्राफ मान लेता हूँ मेरे पास ये है, तो इसमें जो भी लाइन है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। लाइन का स्पेस 2.5 मांगा है तो यहाँ पे 2.5 दिया हुआ है, मैं आसानी से कर सकता हूँ। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आप इस लाइन स्पेस को 2.7 कीजिए तो किस तरीके से करोगे। अभी मैं इसको 2.5 करता हूँ। अभी इस पैराग्राफ को हम दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, पैराग्राफ जो हमारा ग्रुप है उसके टूल में चलते हैं। टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या है, जो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन ये था कि लाइन स्पेस 2.5 करनी है। तो यहाँ पर स्पेसिंग है वो देखिए, लाइन स्पेसिंग यहाँ पे सिंगल लाइन सेलेक्ट करनी है आपको, यहाँ पर 2.5 करना है और उसके बाद में आपको करना है ओके। तो इस तरीके से हमारा लाइन स्पेस है वो और बढ़ जाएगा। यहाँ पर जो टूल दिए गए हैं आप उनको एक बार करके देखना, बहुत अच्छे टूल है। और एग्जाम में कई बार इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन आता नॉर्मल क्वेश्चन है, आप वहां से भी कर सकते हो, अंदर से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि तीसरे पैराग्राफ का पीले रंग से बैकग्राउंड करें। तो तीसरा पैराग्राफ जो भी है उसका बैकग्राउंड क्या करना है, आपको येलो कलर में करना है। तो एक बार मैं मान लेता हूँ तीसरा पैराग्राफ मेरा ये है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। बैकग्राउंड कलर आपको यहाँ पे दिया गया है, जिसको पैराग्राफ की छाया बोल सकते हो आप पीछे की। तो इस तरीके से आप
ये बैकग्राउंड कलर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर जो कलर दिया गया है वो प्रत्येक का आपको नाम पढ़ना है, मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आ रहा है कि प्रथम पैराग्राफ के चारों ओर बॉर्डर लगाएं। तो प्रथम जो हमारा पैराग्राफ है उसमें आप कर्सर कहीं भी सेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चारों ओर बॉर्डर लगाने के लिए आपके पास ऑल बॉर्डर ऑप्शन होना चाहिए। और यहाँ पर जो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो आपको मैं एक बार बता देता हूँ। अगर आपको पैराग्राफ के नीचे बॉर्डर लगानी है तो बॉटम बॉर्डर, ऊपर लगानी है तो टॉप बॉर्डर है, लेफ्ट राइट नो बॉर्डर हटानी हो, ऑल बॉर्डर आउटसाइड का चारों ओर बॉर्डर हो गया। इस तरीके से बीचों बीच भी बॉर्डर लगा सकते हो। मतलब आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, इन ऑप्शन को आप एक बार करोगे आपके समझ में आ जाएगा। मैं एक बार इसको ऑल बॉर्डर कर रहा हूँ और मेरे जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ के बॉर्डर लग चुकी है। अगर आपको बॉर्डर का कलर चेंज करने का बोल दे तो आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर आपको बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन मिलता है, उसमें आपको जाना है और यहाँ पर बॉक्स सेलेक्ट करना है और बॉर्डर का जो कलर है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे और उसके बाद में आपको ओके करना है। तो इस तरीके से हमारा जो पैराग्राफ है उसकी बॉर्डर का कलर भी चेंज हो जाएगा। लेकिन कलर वाला ऑप्शन बहुत कम आता है, अगर आ भी जाए तो आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ से बॉर्डर एंड शेडिंग जो ऑप्शन दिया गया है वो चूज करना है और यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर बॉक्स मिलेगा, बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ से आप बॉर्डर का कलर जो भी चाहते हो वो कलर यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद में ओके कीजिए। जो हमारा पैराग्राफ है उसकी बॉर्डर का कलर चेंज हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है, चौथे पैराग्राफ की प्रथम लाइन को 0.5 इंच करना है। चौथा जो हमारा पैराग्राफ है उसकी प्रथम लाइन देखते हैं पहले कौन सी है। यह है हमारी प्रथम लाइन, इसको करना है 0.5 इंडेंट। तो आपको क्या करना है, पैराग्राफ ग्रुप के टूल में जाना है और यहाँ पर आपको फर्स्ट लाइन इंडेंट दी गई होगी। देखिए यहाँ पे इंडेंट है लेफ्ट और राइट, मैं आपको पहले इंडेंट बताया है अभी। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट लाइन इंडेंट की बात करा है तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन इंडेंट दी गई है, इसको चूज कीजिए और उसके बाद में इसने 0.5 बोला है तो आप यहाँ पर 0.5 कीजिए। जैसे आप 0.5 करते हैं उसके बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आप देखोगे कि हमारी जो प्रथम लाइन है वो द्वितीय लाइन से 0.5 से इंडेंट आगे बढ़ चुकी है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इंडेंट सेट कर सकते हो। अगर आपको पूरे पैराग्राफ की इंडेंट सेट करनी है तो किसी भी एक पैराग्राफ को आप सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से आप इंडेंट कर सकते हो। इस पैराग्राफ को राइट इंडेंट के द्वारा राइट की तरफ लेके जा सकते हो, लेफ्ट के द्वारा आप लेफ्ट की तरफ लेके जा सकते हो, लेकिन आपकी जो मार्जिन है उस मार्जिन से आप बाहर नहीं निकाल सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, दूसरे पैराग्राफ के पहले 3.0 स्पेस करें। कोई भी पैराग्राफ हो उसके पहले अगर कोई स्पेस करना हो तो आपको कैसे स्पेस करना है। देखिए हमारा जो दूसरा पैराग्राफ है उसको हमने किया सिलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर पैराग्राफ के टूल में जाना है। टूल में जाने के बाद यहाँ पर स्पेसिंग दिया गया है, तो पहले करना है तो बिफोर, अगर बाद में करना है तो आफ्टर। तो इसने बोला है कि पहले आपको 3.0 स्पेस करना है तो मैं यहाँ पे 3.0 कर देता हूँ और उसके बाद में करता हूँ ओके। और यहाँ पर जो हमारा पैराग्राफ है उसके पहले जो स्पेस है उसकी बात कर रहा है। जैसे इसको थोड़ा और ज़्यादा करते हैं तब आपको पता चलेगा। बिफोर में हम इसको स्पेस कर देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 30 पॉइंट कर दिया और करता हूं मैं इसको ओके। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हो कि ये जो सिलेक्ट एरिया है, इस सिलेक्ट एरिया के अंदर ये जो ऊपर वाली जो खाली जगह है ये हमारा 3.0 या जितना भी यहाँ से आपको करवा रहा है उतना यहाँ पे स्पेस बन जाता है। तो इस तरीके से पैराग्राफ के ऊपर भी स्पेस कर सकते हो, आप बाद में भी स्पेस कर सकते हो। ये बाद वाला स्पेस है, ये करने के लिए आपको क्या करना है, सीधा पैराग्राफ टूल में जाना है। टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि स्पेस है वो बिफोर में करना है या आफ्टर में करना है। और उसके अलावा लाइन स्पेस भी यहाँ पे आपको दिया गया, 1.5 लाइन करनी है, डबल करनी है, किस तरीके से करनी है। ज़्यादातर क्वेश्चन सिंगल लाइन से पूछे जाते हैं तो आपको यहाँ पे सिंगल लाइन ही रखनी है। उसके अलावा जो पैराग्राफ ग्रुप है उसके अंदर एक मार्क वाला क्वेश्चन, ये कभी एग्जाम में नहीं है लेकिन आपको मैं बता देता हूँ। इस मार्क का मतलब और कुछ नहीं होता है, जो भी पैराग्राफ आप सिलेक्ट करते हो यहाँ से आप इसको मार्क दे सकते हो। मार्क देने के बाद जहाँ भी एंटर यूज हुआ एक तो ये मार्क लग जाता है, उसके अलावा जो बीच में स्पेस है वो भी आपको दिखाता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में तो पुटअप नहीं होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से कर सकते हो। तो हमारा जो पैराग्राफ ग्रुप है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड कौन सी रहने वाली है ये ध्यान कर लीजिए आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड रहने वाली है हमारी, एक तो आपको बैकग्राउंड कलर पूछा जा सकता है, उसके अलावा लाइन स्पेस पक्का पूछता है, अलाइनमेंट और इंडेंट, ये सब कमांड आपको आनी चाहिए। और ये क्वेश्चन की पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूंगा, वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। और मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन आपको किस तरीके के लग रहे हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। चैनल पे नए हो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इसको जितना आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा हमें बेनिफिट होता है। तो स्टेनोग्राफर की एफिशिएंसी की क्लासेस चल रही हैं हमारी एमएस वर्ड में, जितनी भी आपको एफिशिएंसी पूछी जाएगी उनके क्वेश्चन और उनकी प्रैक्टिस आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी।
तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि सफल होना है तो आपको क्या है, चलना ही होगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।